हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसको हम वेल्ड कहते हैं, उस पर ये है वीडियो। हम जानते हैं कि टेम्परेट जोन जो जिसका कि क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत मॉडरेट होता है, वहाँ पर ग्रासलैंड सब है और अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम है। जैसे मतलब नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में पेम्पास, एशिया और यूरोप में इसको स्टेपिस कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और अफ्रीका में इसको वेल्ड कहते हैं। तो आप मैप की मदद से इसको समझ सकते हैं कि जो अफ्रीका महादेश है उसके दक्षिणी भाग में ये अवस्थित है। इन साउथ अफ्रीका द ग्रासलैंड आर कॉल्ड वेल्ड। एक्चुअली में वेल्ड जो है सो डच वर्ड है, जिसका अर्थ ही होता है फील्ड। वेल्ड इज द डच वर्ड which means field. The temperate grassland of South Africa covers the southern part of Africa। और ये जो लोकेटेड है वो साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में अवस्थित है। इट लाइज बिटवीन द डार्केनबर्ग प्लेटो इन द ईस्ट and merges with Kalahari Desert in the west. It is also known as the High Veld because it is located in the plateau surface। अब पहाड़ी जो इलाका होता है वो तो समुद्र तल से कुछ ऊंचा होगा और मैदानी इलाका से भी थोड़ा सा ऊंचा, तो कि ये पठार पर अवस्थित है, प्लेटो पर अवस्थित है, इसीलिए इसको हम हाई वेल्ड भी कहते हैं। द मेन रिवर आर लिम्पोपो एंड द ऑरेंज। और अगर हम मुख्य नदियों की बात करें तो लिम्पोपो और ऑरेंज नदी यहाँ से गुजरती है। A veld is situated near the coast. It has a moderate type of climate. The summers are short and warm। तो गर्मी की ऋतु बहुत लंबी नहीं होती है और छोटी अवधि की होती है। The winters are long and cool। और जो जाड़ा होता है वो लंबा भी होता है और अपेक्षाकृत ठंडा भी होता है। रेनफॉल इज लो और वर्षा का क्षेत्र भी कम है। यहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर, तो यहाँ वर्षा भी कम होती है और अकाल सब तो यहाँ बहुत कॉमन है। द क्लाइमेट गेट्स कूलर एज द हाइट इंक्रीजेस ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। प्लांट डू नॉट ग्रो हेयर। और जो सूखा वाली जो स्थिति है, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण यहाँ पर जो प्लांट हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई ग्रासेस आर डोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ द फील्ड। तो यही क्लाइमेटिक कंडीशन जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्रास के वेजिटेशन के लिए। एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल इन द वेल्ड एज इट इज़ ए प्लेटो एरिया एंड द सॉइल इज इनफर्टाइल। और अगर हम यहाँ के ज़मीन की बात करें तो ज़मीन उर्वरा भी नहीं है, वर्षा भी ज़्यादा नहीं होती है, पठारी इलाका है, तो फिर खेती के योग्य भूमि नहीं है। इन एडिशन देयर इज ए लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हेंस देयर इज ए लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हेयर। और पानी भी कम होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ कम है। लेकिन एक ख़ास बात है जिसके कारण ये जो वेल्ड वाला इलाका है वो पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, विविध प्रकार के मिनरल हैं, जैसे सोना, हीरा, कोयला, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जोहान्सबर्ग तो फेमस ही है कोल के लिए, और मतलब किम्बरले जो डायमंड खान के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेल्ड जो है सो खनिज के दृष्टि से बहुत रिच है, लेकिन एग्रीकल्चर के हिसाब से पुअर है। और क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है, वर्षा कम होती है, तो फिर यहाँ पर पेड़ भी नहीं है। तो इसका जो वातावरण है, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो पूरा उपयुक्त है घास के लिए। और चूँकि यहाँ पर मिनरल्स बहुतायत से पाए जाते हैं और बहुत डाइवर्सिटी है मिनरल्स में, बहुत वेरियस टाइप ऑफ के मिनरल इसमें यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो यूरोपियन कंट्री के और विदेश से लोग यहाँ पर आए और खोज किया और उसके बाद इनको गुलाम भी बनाया इनके खनिज के कारण।
तो यहाँ पर एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉमन हेयर। तो यहाँ पर जो कृषि आधारित जो उद्योग है या मिनरल बेस्ड उद्योग है वो यहाँ पर काफ़ी डेवलप है। द वेल्थ हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टाउन, cities, industries, etc. Natural environment is the veld grassland. It is also disturbed because of the rapid development. अब विकास की गति जब तेज हुई है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्वेस्टमेंट किया है, शहर का निर्माण हुआ है, छोटे बड़े शहर सब यहाँ पर विकसित हुए हैं, इंडस्ट्री विकसित हुआ है। तो ऐसा ये सब विकसित होने के कारण बहुत नेचुरल है जो घास का मैदान जो है सो संकुचित हो जाएगा, सिमट जाएगा। तो यही कारण है कि जब वेल्ड का एरिया बहुत रिड्यूस हो गया है, सिमट गया है और ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। और रिड्यूस होने के कारण है उद्योगीकरण और शहरों का निर्माण, उद्योगों का जाल बिछना। और उद्योग का जाल बिछेगा कैसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल्स है बहुतायत में पाया जाता है। तो इस तरह से हम इसको संक्षेप में समझ सकते हैं कि जो अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में ये वेल्ड अवस्थित है। वेल्ड एक डच वर्ड है जिसका अर्थ होता है फील्ड। यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये साउथ अफ्रीका का टेम्परेट ग्रासलैंड है। और यहाँ का मौसम ऐसा है, पानी कम है, ज़मीन उर्वरा नहीं है, पठार पर अवस्थित है। तो इस कारण यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम देख सकते हैं और माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम देख सकते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यहाँ फ्लोरिश हुआ है। और उद्योगीकरण के जाल के चलते उद्योग धंधों की जब स्थापना हुई है और शहरों का निर्माण जब बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वेल्ड एरिया हैज़ रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और चूँकि पहाड़ सबके पठारी इलाका है और क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा नहीं है, जो वृक्ष नहीं है, तो यहाँ घास ही